अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? सब ठीक ठाक होंगे उम्मीद करता हूँ। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बहुत ही क्विक बन जाती है और बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है। इसको हम कहते हैं पकोड़ों का बनना या पकोड़े की रेसिपी। और ये बहुत ही झटपट तैयार हो जाती है और बहुत ही मज़े की होती है। बच्चे बूढ़े जवान सभी इसको लाइक करते हैं। तो हमने जो है वो चने का बेसन ले लिया है। मैंने तकरीबन 1.5 कप चने का बेसन लिया है। थोड़ी सी 2 प्याज ले ली है मैंने दरमियाने साइज़ की। एक दरमियाने साइज़ का आलू ले लिया है। 6 से 7 हरी मिर्च ले लिए और थोड़ा सा जो है वो धनिए का उसको क्रश कर लिया धनिए को। तो रेसिपी शुरू करते हैं और मसाले इसमें ऐड करेंगे। मसाले कोई ख़ास नहीं जाएंगे इसमें, बस हमने जस्ट इसके अंदर नमक ऐड करना है, मिर्च ऐड करनी है, लाल मिर्च। लाल मिर्च हम ऐड कर देंगे इसमें। हाफ़ टी स्पून जो है वो तकरीबन समझ लें कि मैंने लाल मिर्च ऐड की है इसमें। और तकरीबन समझ लें कि 1 टीस्पून जो है मैं इसमें नमक ऐड कर रहा हूँ। अच्छा, बेकिंग पाउडर मैंने लिया है वो थोड़ा सा मैं इसमें ऐड करूँगा, क्योंकि आपको पता है बेकिंग पाउडर जो है वो पकौड़ों में फूलने में ज़्यादा अच्छा रहता है। बट थोड़ा सा मैं इसको बेकिंग पाउडर को ऐड करूँगा। अब मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर लूँगा पहले, ताकि मसाले इसमें अच्छी तरह से बेसन में मिक्स हो जाएँ। ऐड कर दूँगा। प्याज मैंने ऐड कर दी है इसमें। अब मैं इसमें आलू भी ऐड कर दूँगा। आलूओं को मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। पकोड़ों में जो है आलू ज़रा ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब मैं थोड़ी धनिया भी ऐड कर दूँगा इसमें और हरी मिर्च। तमाम तर चीज़ें इसमें मिक्स हो गई हैं। अब इसको अच्छी तरह से तमाम तर चीज़ें मैंने डाल दी हैं इसमें। अब इसको अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे पहले। अब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे ताकि इसको गूँथ लें थोड़ा सा। जी, बेसन को हमने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है, घोल दिया है थोड़ा सा, ताकि ये बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। और अब हम इसको बॉल में हमने ऑयल गर्म करने के लिए रख दिया है और अब हम इसको फ्राई करेंगे। बन हमारा लगभग गर्म हो चुका है। अब हम इसमें अपने पकोड़े फ्राई कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तकरीबन पकोड़े हमारे फ्राई हो रहे हैं। हम इसको बैक साइड से भी फ्राई कर लेंगे। आँच हमने स्लो रखी हुई है। तेज़ आँच पे हमारे पकोड़े जलने लग जाएंगे। तकरीबन हमारे पकोड़े बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको निकाल देंगे और पकोड़े इसमें ऐड कर देंगे। अब हमने दूसरे पकोड़े जो बचे हुए हमारे पास थे वो हमने ऐड कर दिए हैं। इनको भी फ्राई कर लेते हैं। उसके बाद डिश आउट करेंगे इसको जब तक ये फ्राई हो रहे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे पकोड़े बनके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं, देख सकते हैं। इनको हम हरी चटनियों के साथ भी सर्व कर सकते हैं और केचप के साथ भी। आज की डिश कैसी लगी? लाइक और शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा। अगले मिलते हैं अगले वीडियो के में इंशाअल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।